हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जय वैसी। देखिए, पिछली वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने दूसरी वीडियो बनाना जरूर समझा। मैं एक बात बताना चाहती हूँ। आप किसी भी बच्चों के साथ रात को भी अगर कोई बच्चे अकेले मिलते हैं, उनके साथ आप लोग मारा मारी करते हो, रस्ते में उनको मारते हो, और भगवान न करे, खुदा न खास्ता अगर उनके साथ कुछ हो गया, उनकी जान के साथ कुछ हो गया, वो अगर गुजर गए, भगवान न करे तुम्हारे हाथापाई में, जैसे आज एक बच्चे पे एक आदमी, बुढ़ा आदमी जो शुगर का मरीज़ है, जिसको अगर एक झापड़ मारेंगे तो वहीं मर जाएगा, और वो एक 19 साल के लड़के को धमकी दे रहा है कि तू जिधर भी मिलेगा तुझे मार डालेगा। इनडायरेक्टली हाफ मर्डर केस, उस पर 307 का केस बनना चाहिए। तो इनडायरेक्टली धमकी दे रहा है, किसी भी बच्चे को दिन दहाड़े धमकी दे रहा है कि तू दिखेगा तो तुझे मार देगा, जो कि गलती उसकी थी भी नहीं। और दूसरा बंदा आके उसको बचाने के नाम पे वो भी उस पर हाथ उठा रहा है। आप एक बात बताओ, अगर उसको गलती से कहीं घाव लग जाता और वो घाव थोड़ा भी बढ़ जाता तो किसके ऊपर केस बनता? आप लोग इनडायरेक्टली, मतलब सीधी सीधी बात है, या तो उस बच्चे से कोई दुश्मनी हो गया, आप पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे होंगे। क्या भरोसा आपने जानबूझ के गाड़ी खड़ी करवाई और पहले से प्लानिंग किया हो कि ये बंदे को भेज के गाली गलौज करवाएंगे, फिर जरा सा हाथापाई होगा, हाथापाई करके मार डालेंगे, पीछे पुलिस को भी ले आएंगे। मैं पुलिस वालों को भी एक बात बता रही हूँ। पहली बात, गोराई हो चाहे कहीं का भी हो, जब तक आप पूरे मामलों को ना जाने समझे, दोनों पक्ष का मामला जानने के बाद ही आपको कोई भी एक्शन लेना है। और अगर इस हाथापाई में और इस तरह से कोई भी रिटायर पुलिस या कोई भी अपनी पहुंच दिखा के किसी बच्चे की हत्या करता है, तो एक बात याद रखना, उसके पूरे घर वालों को घर समेत पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया जाएगा। ये बात याद रखना। हम लोग यूपी वाले, हम छोड़ते नहीं है। मेरे तक अगर खबर आई किसी की भी, उनके घर में आग लगा दिया जाएगा। तुम्हारे भी घर में तुम्हारे जवान बच्चे, ये होता है कि किसी भी जवान बच्चे को तुम लोग धमकी देते हो, दिन दहाड़े हाथ उठाते हो, हाँ, उसको कमज़ोर देखते हो। तुम्हारा काम है कि उसके पेरेंट्स को बुलाओ, जगह पे पेरेंट्स को बुलाओ। तुमको किसी ने महान बनने नहीं कहा है, तुम्हारा काम है कि उसको पेरेंट्स को बुलाओ। तुरंत फ़ोन करो, बोलो पेरेंट्स को बुलाया जाए, पेरेंट्स को बुला के बात करो। और जो बंदा अपने उम्र का लिहाज न करते हुए झगड़ा कर रहा है, उसकी भी उधर ही जगह पे बैंड बजाओ। ये काम करो। नहीं तो एक बात बता दूँ, अगर हमारे गोराई में एक भी बच्चे का, किसी का भी इस तरह से मर्डर या कुछ हुआ, तो जिसकी वजह से मर्डर होगा ना, उसके पूरे घर वालों को जिंदा जला दिया जाएगा। और मैं तो आज से अभी मारण क्रिया शुरू कर रही हूँ। मैं कसम से बोल रही हूँ, ये हरकत जिसके साथ भी हुई है ना, जिसने भी की है ना, उन सबकी बैंड बजेगी। तुम लोग मर दो कि ना मर दो, हाँ, कभी औरतों की साड़ी में घुसते हो, कभी छोटे से बच्चे से लड़ते हो, कभी ऐसे करते हो, और आता क्या है? और दूसरों को क्या सिखाते हो कि तुम्हारे बच्चे बदतमीज़ है या खुद है? तुम लोग हमको सिखाओगे जो खुद की बेटियों को बाहर गाँव भेज के उनकी कमाई खा के लोन्स भरते हो, तुम हमको सिखाओगे इज्जत? हाँ, तुम्हारी इज्जत है इस जगह में? कौन जानता है तुमको? तुम लोग दूसरों को कहते हो कि तुम लोग हमारे नाम पे जाने जाते हो। जानता कौन है पहले वो तो बताओ। नाम पे जाने जाओगे, बड़े आए। अरे तुमने पता नहीं कैसे नाम बनाया, हम लोग किसी के नाम के पीछे, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे जो भी नाम बनाया ना, मेरा सिर्फ एक वीडियो काफ़ी है। एक वीडियो वायरल होगा ना, बस बात ख़त्म। आप लोग मतलब इनडायरेक्टली किसी बच्चे की हत्या करने की कोशिश की गई। एक आदमी जानबूझ के एक लड़के के ऊपर ज़बरदस्ती मारामारी करके, सिर्फ इतनी सी बात पे कि वो इंसान गेट पे गाड़ी खड़ी थी, उससे गाड़ी नहीं हटाई, जो कि गाड़ी उसने भी नहीं खड़ा किया था, किसी और बंदे ने खड़ा किया। तो उस बात पे उस आदमी ने अपनी पहुंच का फ़ायदा उठा के उसको ज़बरदस्ती मारने की और उस पर केस करने की कोशिश की। और उसका साथ किसी और ने भी दिया। पहले आके उस आदमी के से लड़ाई झगड़ा करता है और उसके बाद वो भी उस पर हाथ उठाने जाता है। तुम्हारे को हाथ उठाने की अथॉरिटी दी किसने? तुम्हारा काम है कि पहले उनके पेरेंट्स को बुलाओ फ़ोन करके कि ऐसा ऐसा बात है। और तुमको ये लग रहा है कि वो अपने पेरेंट्स को फ़ोन कर रहा है कि ऐसा ऐसा हो गया, और आप बोल रहे हो कि लड़कों को बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे कोई भी बच्चा रहेगा, बच्चा अपने माँ बाप को किसी को तो बुलाएगा ना। आपके भरोसे कैसे रहेगा? आपको जानता भी नहीं ठीक से वो, और आप कहते हैं कि अरे हम थे तो क्या ज़रूरत क्या है? अरे हम थे तो ज़रूरत क्या, मतलब उसकी मौत की लाश लेने आएंगे उनके माँ बाप? तुम लोग उसको मार के फेंक दोगे और लाश लेने आएंगे? केस तो तुम लोग पे बनना चाहिए कि एक बच्चे को टारगेट बना के, पहले तो एक बच्चे को जानबूझ के फंसा के घर तक बुलाया, और घर तक बुलाने के बाद ज़बरदस्ती पूरी प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद लोगों का जमावड़ा किया। 15 से 20 लोगों ने एक बच्चे के ऊपर हरेसमेंट किया। एक छोटे से बच्चे पे, 19 साल के लड़के पे कम से कम पूरी सोसाइटी ने अटैक किया। क्या करना चाहिए पूरी सोसाइटी का, बताओ आप? और पूरी सोसाइटी ने झूठ बोला, एक बच्चे को झूठा ठहरा दिया और खुद को सच्चा ठहरा दिया। ये बात होती है।
चलो वेट करो, देखो मेरे को ना आप नहीं जानते हो। मेरे गुरु ने कहा है शांति, माँ जबान पे खामोश रख, अपने जबान पे जिप मार ले, और जो सबके साथ होगा देख, जिससे भी आज ये हरकत की है ना, मैंने बा को नाम दे दिया है, मेरे पंडित जी को नाम दे दिया, सब जगह पे नाम दे दिया कि ये बंदे को छोड़ना नहीं है। आने वाले कहते हैं ना 28 जनवरी तक देखो क्या होता है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं कामाख्या जाके आने तक तुम लोगों का नामा निशान मिटाऊंगी। मैंने इस गोराई से नशे के बाज़ार को हटाया, अब ये दादागिरी के बाज़ार को भी हटाऊंगी। ये दादागिरी नहीं चलेगी। बच्चे रात को घूमते फिरते, पहले उनकी जांच करो, उन्हें पूरी बात पूछो ताछो। अगर उनकी कुछ बात गलत लगती तो उनके पेरेंट्स को बुलाओ, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी अथॉरिटी नहीं है किसी बच्चे के साथ इस तरह से बदतमीज़ी करने का। ये तो एक बात याद रखना कि विद्या देवी फिर किसी के लिए पुलिस स्टेशन में घुसेगी ना, और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग डाल के पूरे यूट्यूब पे पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर देगी। फिर जो होएगा तुम्हारे साथ आप लोग देखना, ये बात पक्की है। अगर किसी भी बच्चे की मौत होती है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पहले तो मैं पुलिस वालों को दूंगी, क्योंकि आप लोग इस तरह की हरकत करते हो, आप लोग दूसरों को वो देते हो, आप लोग दूसरों को बढ़ावा देते हो, और तुम्हारे बढ़ावा का तुम्हारी आग में फिर तुम लोग ही चलोगे। बस ये वार्निंग है मेरी, क्योंकि मैं अब ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं जहाँ कहते हैं ना, जो जगह पे मैं रहती हूँ साफ़ सुथरा रखती हूँ, उस जगह को कोई गंदा करने को देखेगा ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे वो फिर कोई भी हो। याद रखना, बस देख लो फिर क्या होता है।